नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस के बारे में कि बीन्स और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन जो हमने लास्ट टाइम एबीसीडी कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद के कंसेप्ट के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एबीसीडी कंसेप्ट को जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया, यहाँ पे सेशन अटेंड किया, उस सेशन के बाद भी जिन लोगों ने यूट्यूब पे सुना, मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत बधाइयाँ भी दी। और उन लोगों ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने एबीसीडी कंसेप्ट अपने पार्टिसिपेंट, अपने क्लाइंट्स को, प्रोस्पेक्ट को समझाना शुरू कर दिया है। तो उसका उनको आउटपुट बहुत अच्छा मिलने की उनको उम्मीद है और कुछ लोगों को आउटपुट मिला भी है। तो मैं जिस पर्पज से मैंने आप लोगों से बात करना शुरू किया है, मुझे लग रहा है कि उस पर्पज पे आप लोग काम कर पा रहे हैं। काफ़ी लोगों ने उसका अच्छा रिजल्ट दिया है। एंड वंस अगेन मैं आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू बोलना चाहूँगा। जैसे कि सेशन की शुरुआत के पहले हम लोग सरस्वती वंदना करते हैं, तो जस्ट मैं सरस्वती वंदना हम लोग शुरू करेंगे एंड हमारे सेशन की शुरुआत करेंगे। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे, जहाँ पे मैं बीच और सॉफ्टवेयर के द्वारा किस तरीके से कॉम्बिनेशंस को आप पावरफुली प्रेजेंट कर सकते हैं। और नॉट ओनली प्रेजेंट, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए और एक्चुअल में उसकी नीड क्या है, किस तरीके से हम बोलेंगे कि पार्टी कन्विंस होंगे, किस तरीके के लोगों को किस तरीके का कॉम्बिनेशन हम लोग दिखा सकते हैं। तो आज उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो कॉम्बिनेशंस में आप लोगों के दो तीन कॉम्बिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही बीच और सॉफ्टवेयर में जो नए अपडेट्स आए हुए हैं, जो नए मैंने चेंजेस किए हुए हैं, वो चेंजेस के बारे में भी आपको रूबरू में कराऊंगा, क्योंकि कल शाम को उसका एक अपडेट निकलेगा जो परसों सुबह आप लोग उसको अपने सिस्टम पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो अपडेट्स के बारे में भी क्या क्या अपडेट्स आने वाले हैं वो उसकी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो हम लोग अपना टाइम प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए हम लोग अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। राइट। आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन नज़र आने लगी होगी। जस्ट मैं भी एक बार कंफर्मेशन के लिए इसको ऑन करके देख लेता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी बीच सॉफ्टवेयर हम लोगों ने यहाँ पे ओपन कर लिया है दोस्तों। बीच सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हम लोगों को प्रेजेंटेशन में जाना है। प्रेजेंटेशन में जाने के बाद हमको यहाँ पे कॉम्बिनेशन में क्लिक करना है। लास्ट सेशन में हमने दो कॉम्बिनेशन के ऊपर बात की थी। पहला एबीसीडी कंसेप्ट है, दूसरा सुरक्षित जीवन। राइट। तो दोनों कंसेप्ट मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आज हम उसके बाद के कुछ कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग हर एक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ कुछ कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कुछ सिमिलर टाइप के होंगे, उसको हम लोग स्किप करके हम आगे बढ़ेंगे। राइट। तो आज हम लोग बात करने वाले एक ओम शांति ओम कंसेप्ट के ऊपर, कंसेप्ट के बारे में। राइट। जैसे कि दोस्तों आप लोग को नाम से ही समझ में आता है, ओम शांति ओम यानी ये एक बड़ा पीसफुली एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। मीन्स जब भी हम लोग कुछ शांति की बात कर रहे हैं या जब भी हमको कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन की हम लोग बात करते हैं तो ओम शांति वगैरह हम लोग वर्ड यूज करते ही हैं। भगवान का भी नाम है। राइट। और उसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट का भी नाम है जीवन शांति। एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे आपको लाइफ टाइम गारंटीड टैक्स फ्री इनकम आपको मिलने वाली है, पेंशन मिलने वाला है। राइट। तो इसकी उसी जीवन शांति प्लान के कॉम्बिनेशन के ऊपर हमने बात की। यहाँ पर इस कंसेप्ट के ऊपर हमने डिजाइन किया हुआ है। राइट। बेसिकली अभी नीड क्या होती है, लोगों के सब हम लोग मार्केट में जाते हैं, मिलते हैं, तो लोगों के मन में थोड़ा सा परसेप्शन क्या रहा है एलआईसी को लेकर कि यार एलआईसी में 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल ऐसा पैसा भरना पड़ता है और उसके बाद जाकर के हमको एक मेच्योरिटी मिलती है। राइट। तो ये परसेप्शन होने की वजह से कहीं भी कभी लोग हमको, जब हम लोग मिलते हैं, हमको शॉर्ट टर्म के ऊपर बात करते हैं, क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम उसको एक बार ही पैसा भरे और हमको पैसा मिलता रहे। राइट। तो इस तरीके का कुछ रिक्वायरमेंट हमको मार्केट से आती है, जो अभी मार्च के महीने में काफी हद तक इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स आपको मार्केट से मिलती हैं। ये स्पेशली मार्च के महीने में ज्यादा सेल होने वाले ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं जहाँ पे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिले जहाँ पे हम लोग एक बार इन्वेस्ट करें और हमको बाद में उसका रिटर्न प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। तो दोस्तों इस कंसेप्ट को यदि हम लोग समझने की कोशिश करें तो ओम शांति ओम बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है।
ओम शांति ओम प्रोडक्ट को दूसरे तरीके से हम लोग और किस तरीके से समझा सकते हैं? प्रोडक्ट माने यहाँ पे हमारा कंसेप्ट है, राइट? तो ये बेसिकली हमारे LIC के प्लान्स हैं, LIC प्लान्स के कॉम्बिनेशन है जो हम लोग कंसेप्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, राइट? तो ये ऐसा इस नाम से ही रहेगा ऐसा नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए हम लोग एक कंसेप्ट बनाते हैं और उस कंसेप्ट का नाम हमने रखा ओम शांति ओम। तो उसमें आप डायरेक्ट क्लाइंट को ओम शांति ओम प्लान बोल करके ना सेल करें। ओम शांति ओम एक कंसेप्ट है जिसके अंदर LIC के प्लान है, राइट? तो ये चीज क्लियर आपको भी होनी चाहिए और ये चीज आप अपने क्लाइंट्स को भी क्लियर करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। अब हम लोग बात करेंगे कि ओम शांति ओम प्लान किस तरीके से हम लोग सेल आउट कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 15 साल 20 साल 25 सालों में बैंक के FD के रेट लगातार कम होते आए दोस्तों, राइट? पहले हमको किसी जमाने में 12% भी FD के रेट मिला करते थे, फिर 10%, फिर 8%, फिर 7%, फिर 6%। अभी किसी किसी बैंक में 5.5%, 5% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिलता है। अच्छा, बैंक की FD हम लोग बनाने जाते हैं तो हमको एक मैक्सिमम FD का पीरियड जो मिलता है वो 10 साल का ही मिलता है, उससे बाद के हम लोग FD नहीं बना सकते। अब बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते जा रहा है, सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। उस समय हमारे कंपनी ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च किया है जिसमें आप यदि एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दें, आपका लाइफ टाइम के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो फिक्स हो जाएगा, राइट? और आपके जाने के बाद ये जो पैसा है ये आपके नॉमिनी को वापस मिल जाएगा, राइट? तो इस तरीके का यदि हम लोग एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाएं और इस तरीके से यदि हम लोगों से बात करें, बात करने के लिए सिंपल बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट का एग्जांपल देकर के हम लोग को समझा सकते हैं, जहां पे हम ओम शांति ओम कंसेप्ट का बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं दोस्तों, राइट? ओम शांति ओम कंसेप्ट को सेल करने के लिए बेसिकली जो HNI होते हैं, जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, या फिर जिन लोगों के पास एक लमसम पैसा आता है, उनके पास रेगुलर पैसा नहीं है, लमसम पैसा कहीं से आया, किसी ने सपोज कीजिए प्रॉपर्टी में सेल किया है, प्रॉपर्टी सेल हो गई है, या किसी को कहीं पे कहीं अपने पैतृक संपत्ति से कुछ पैसा मिला है, ऐसे लोग जिनके पास कभी कभी लमसम पैसा आता है, यदि वो लमसम पैसे का सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो वो पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, राइट? तो यदि हम लोग जाकर उनसे मिलें और हम उनको बता पाए कि जी ओम शांति ओम जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को यूज करके आप अपनी लाइफ टाइम के लिए आप टैक्स फ्री पेंशन का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके के प्रोस्पेक्ट यदि हम लोग जाए दोस्तों, तो ओम शांति ओम कंसेप्ट को हम लोग बहुत आसानी से अपने पार्टिसिपेंट अपने क्लाइंट्स को सेल आउट कर सकते हैं, राइट? जब ओम शांति कंसेप्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो हमको सिंपल यहाँ पे जब विंडो ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रपोजर का नाम आएगा। सपोज मैंने यहाँ पर लिख लिया मिस्टर क्लाइंट, एंड यहाँ पे प्राइमरी एज मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज कीजिए 55 एज, एंड ज्वाइंट एज जो है वो ज्वाइंट एज मैंने यहाँ पर डाल दिया सपोज कीजिए 40 ईयर्स। यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के हमने यहाँ पे डेट ले ली है, डेट ऑफ बर्थ ले लिया है या एज ले लिया है। उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर आप एंटर कर सकते हैं, राइट? जैसे मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। एंड एनुअल इनकम कितना है, तो एनुअल इनकम आप चाहें तो आप यहाँ पर एनुअल इनकम डाल सकते हैं। अब उसका सेविंग बजट क्या है, तो दोस्तों ये ओम शांति ओम कंसेप्ट में एक इस तरीके का कंसेप्ट हमने दिया हुआ है कि आपको जैसे जैसे समय बढ़ेगा, राइट, वैसे वैसे आपका पेंशन अमाउंट बढ़ता चला जाएगा और एक 12 साल के बाद आपका एक कांस्टेंट पेंशन अमाउंट आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। इस तरीके का ये कंसेप्ट के ऊपर बात की गई है। अभी सपोज करिए मैंने यहाँ पर कुछ 20 लाख रुपए का एक अमाउंट एंटर कर दिया। ये करने और जैसे मैं कंटिन्यू की बटन प्रेस करूंगा, कंटिन्यू की बटन प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक कस्टमाइजेशन की विंडो ओपन होती है, जो मैंने आप लोगों को इसके पहले भी पूरा मार्किंग करके बताया था, राइट? तो कस्टमाइजेशन में जब मैं क्लिक करूंगा तो जीवन अच्छा प्लान लिया हुआ है पहले नंबर पे, और सेकेंड नंबर पे यहाँ पे आपको जीवन शांति प्लान लिया हुआ है। कौन सा प्लान कितने अमाउंट का लिया गया है वो अमाउंट आपको यहाँ पर आता है। अब यदि मान लीजिए पर्टिकुलर कोई भी प्लान में यदि आपको किसी भी तरीके का परचेज वैल्यू यहाँ पर चेंज करना है दोस्तों, आप यहाँ पे जाकर के उसका परचेज वैल्यू चेंज करके नीचे डन की जो बटन आती है, ये डन की बटन में आप क्लिक करेंगे तो आपका जो परचेज वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से आपका पेंशन रेडी हो जाएगा ना, उसके हिसाब से आपके जो कॉम्बिनेशन रहेंगे वो कॉम्बिनेशन के ऊपर चेंजेस आ जाएंगे, राइट? यानी यहाँ पे क्या हो गया, अभी तक हम लोग कोई भी कॉम्बिनेशन बनाते थे दोस्तों तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, सेविंग अमाउंट एंटर करते थे या सम एश्योर्ड वगैरह एंटर करते थे, राइट? अब यहाँ पे क्या होगा, वो अमाउंट एंटर करने के बाद जो प्लान रेडी हुआ है, जो कॉम्बिनेशन रेडी हुआ है, उस कॉम्बिनेशन को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अमाउंट को कम ज्यादा करके सेट कर सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर जो सेव एंड प्रेजेंटेशन की बटन है, यदि मैं सेव एंड प्रेजेंटेशन करूंगा तो ये मेरा कॉम्बिनेशन जो है ये मेरा सेव भी हो जाएगा और इसका PDF भी जनरेट हो जाएगा।
और जस्ट यदि मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन की बटन के ऊपर क्लिक किया तो मेरा ये कॉम्बिनेशन जो है वो सेव नहीं होगा, जस्ट इसका पीडीएफ रेडी हो जाएगा, राइट। अभी जैसे मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन की बटन पे क्लिक किया, अभी आप देख सकते हैं कितना फास्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन ओपन हो गया। ओम शांति ओम यहाँ पे दिया हुआ है, भगवान शंकर के हिसाब से हमने यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक कवर पेज दिया हुआ है दोस्तों। नीचे आपका नाम आएगा, आपका हेडर में यहाँ पे नाम आ जाएगा, और आपका परचेज वैल्यू हमने यहाँ पे जो 20 लाख रुपए लिया था, तो वो जीएसटी वगैरह जोड़ने के बाद आपका अमाउंट यहाँ पर आया। और आप देखेंगे तो पहले साल में आपको 8,000 रुपये का पेंशन आ रहा है, फिर वो बढ़ के 17,000 रुपये को, फिर 26,000, फिर 36,000, ये बढ़ते बढ़ते आपका जो पेंशन अमाउंट है वो 1.5 लाख पे हर साल मिलना शुरू हो गया, राइट। तो एवरी ईयर हमारा यहाँ पे पेंशन अमाउंट बढ़ने वाला है, यानी गारंटीड पेंशन अमाउंट, यहाँ पे कोई इफ एंड बट वाली कंडीशंस नहीं रहने वाली। ये पेंशन अमाउंट इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। आपके बाद आपके स्पाउस को पैसा मिलेगा, और स्पाउस के बाद जो नॉमिनी रहेगा उसको पूरा 20 लाख रुपए का जो आपकी परचेज वैल्यू है, वो 20 लाख रुपए की परचेज वैल्यू उसको रिटर्न मिल जाएंगी। जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आप अपने पेंशन का यूज कर पाएंगे। जैसे आप इस दुनिया से जाते हैं, आपकी जो परचेज वैल्यू है आप अपने नॉमिनी को अपने एक आशीर्वाद के तौर पे, आप एक धरोहर के तौर पे, आप उसको अपने तरफ से जो उसकी लाइफ पे कंट्रीब्यूट होगा 20 लाख रुपए का जो अमाउंट है, वो 20 लाख रुपए आप उसको दे के जाने वाले आप अपने नॉमिनी को, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये एवरी ईयर हमको पेमेंट मिलता रहेगा दोस्तों। 100 ईयर्स का, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा प्लान चलता है, यदि 100 ईयर तक हम लोग जिंदा रहते हैं तो 20 लाख रुपए का जो अमाउंट हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, राइट, वो लगभग 76 लाख रुपीज के रूप में हमको यहाँ पे रिटर्न्स के रूप में मिल जाएगा। ये ओम शांति ओम कंसेप्ट में हमने क्या किया है, एक जीवन अच्छा लिया हुआ है जो इमीडिएट एन्युटी के रूप में है, और उसके बाद 12 साल के लिए जो जीवन शांति है, हर साल एक एक डेफर्ड पीरियड बढ़ाते हुए हमने 12 साल तक का डेफर्ड पीरियड लिया हुआ है दोस्तों। टोटल 13 पॉलिसी निकलने वाली है, एक जीवन अक्षय की और 12 आपकी जीवन शांति की, हर साल एक एक डेफर्ड पीरियड को यूज करते हुए, राइट। इससे ये होगा कि उसको एवरी ईयर उसके नाम पे पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल गारंटीड अमाउंट रहेगा, जो पार्टी को आप कोट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं, और उसकी पार्टी की जो अमाउंट है वो अमाउंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेंगे, राइट। अब सपोज करें कि एग्जांपल की मैं बात करूं कि मान लीजिए एक पर्सन ने एफडी बनाया, और उसके 2 साल के बाद या 3 साल के बाद डेथ होती है, तो 2 से 3 साल का जो भी इंटरेस्ट अमाउंट रहने वाला है वही उस पर्सन को मिलने वाला है, और एफडी का अमाउंट वापस मिलने वाला है। यहाँ पे ये होगा, सेम वही कंसेप्ट हमारा यहाँ पर है, जब तक आप रहेंगे तब तक आप उसका इंटरेस्ट यूज करते रहेंगे, और आपके जाने के बाद आप अपना 20 लाख पे अमाउंट जो भी रहेगा आप वो अमाउंट उसको छोड़ के जाने वाले हैं, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे अमाउंट को लेकर के प्रॉपर तरीके से पार्टी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। एंड ओम शांति ओम जो कंसेप्ट है, ये बहुत अच्छे तरीके से पेंशन प्लानिंग के रूप में आप अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ओम शांति ओम कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट। एंड अब मैं इसके बाद एक दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ आप लोगों के साथ बढ़ूंगा दोस्तों। तो दूसरे कॉम्बिनेशन की बात यदि मैं करूं तो बहुत ज्यादा जो कंसेप्ट चलता है, कन्यादान प्लान, राइट। कन्यादान को लोग एलआईसी के प्लान के नाम से बोलते हैं, लेकिन मैं अगेन आपसे यही बोलूंगा, ये एक कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट के माध्यम से आपको बताया गया है कि आप अपने बच्ची की शादी के लिए किस तरीके की प्लानिंग कर सकते हैं। बेसिकली ये एलआईसी के प्लान्स है, एलआईसी के प्लान्स के कॉम्बिनेशन है, जिसके द्वारा आप अपनी बेटी की शादी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। तो वो शादी की प्लानिंग के लिए जो प्लान आप देंगे, आप उसको डायरेक्ट कन्यादान प्लान ना बोल करके, कन्यादान एक कंसेप्ट है। तो ये यहाँ पर हमने शाही कन्यादान हमने बनाया हुआ है। शाही कन्यादान के दो यहाँ पर दिए हुए दोस्तों, एक यहाँ पे शाही कन्यादान 1 है, या शाही कन्यादान 2 है, राइट। तो आज हम दोनों कंसेप्ट के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, दोनों कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है, उस दोनों कंसेप्ट के डिफरेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। और मुझे लगता है कि ये डिफरेंस आने के बाद आप थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से आप अपने क्लाइंट को दोनों कंडीशंस के साथ बात करके अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं, राइट। तो शाही कन्यादान 1 की यदि मैं बात करूं, तो अगर हमने यहाँ पर एक क्लाइंट का हमारा नाम लिखा। अब देखिए कन्यादान प्लान है, तो इसमें हम लोग को, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बोलने की जरूरत है, कि बेटी की शादी की प्लानिंग के लिए हमने बात की यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर हमने एंटर कर दिया फादर की एज। अब सपोज उसकी बेटी की एज 0 ईयर है, राइट। तो अभी यहाँ पे 25 ईयर्स के लिए हम लोग टर्म ले सकते हैं, अदरवाइज 16, 21 और 25 तीन टर्म आपको यहाँ पे दी हुई है, जो जीवन लाभ के टर्म रहते हैं दोस्तों, वो तीनों टर्म आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो 2-3 अलग अलग फॉर्मेट में हमने यहाँ पे मोड दिए हुए हैं। पहला मोड हमने दिया हुआ है डेली सेविंग।
क्योंकि LIC में कोई डेली सेविंग करके कोई मोड नहीं होता, राइट। LIC के मोड जो होते हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या किसी प्लान में सिंगल प्लान होता है, राइट। डेली सेविंग का नहीं होता। लेकिन हम लोग जब भी किसी पार्टी से बात करते हैं, हम पार्टी से बात करते हैं कि सर 150 रुपये दिन का सेविंग कीजिए, 200 रुपये दिन की सेविंग कीजिए, 300 रुपये दिन की सेविंग कीजिए, तो हम लोग वहां पर अमाउंट बोलते हैं कि कितने रुपए दिन की सेविंग करना है। इसलिए बीन्स और सॉफ्टवेयर में अभी आप लोगों को जो एक मोड हमने यहाँ पर दिया, डेली सेविंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है। आपको यहाँ पे डेली सेविंग बजट सपोज मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया 200 रुपीज पर डे। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला, तो वो 200 रुपये पर डे के अप्रोक्सीमेट अमाउंट का ही आपको कॉम्बिनेशन आपको बनकर मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल एंटर करना है, क्या एज एंटर करना है पार्टी का, उसके बाद आपको सेविंग वगैरह आपको एंटर करना है कि आपको कितना सेविंग करना है। जैसे मैं कंटिन्यू की बटन प्रेस करूंगा, ये ऑटोमेटिक पूरा कैलकुलेशन मेरा यहाँ पे रेडी होगा, कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट पूरा रेडी होगा। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैंने एडीडीबी नहीं लिया दोस्तों, एडीडीबी के बारे में आप लोगों को पता है, जस्ट मैं कंसेप्ट के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ आपको। आप उसको टिक करेंगे तो एडीडीबी अमाउंट भी आपका सेट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए 200 रुपये मैंने यहाँ पर एंटर किया था, तो 200 रुपये के हिसाब से यहाँ पे 202 रुपये का ये डेली सेविंग का हमारे यहाँ पे अमाउंट आ गया। इसमें हमने कौन सा प्लान लिया, जीवन लाभ लिया हुआ है, और यहाँ पे हमने एक जीवन अमर लिया हुआ है, राइट। तो जीवन लाभ और जीवन अमर प्लान यहाँ पर लेने के बाद हम लोग जब प्रेजेंटेशन में जाएंगे, तो प्रेजेंटेशन में आपका पहला एक कवर पेज आएगा दोस्तों। कवर पेज के बाद आपको यहाँ पर पूरा जीवन लाभ का जो प्लान हमने लिखा, देखिए कन्यादान के मतलब कन्यादान बन जो है हमारा, उस कन्यादान बन में हमने एक जीवन लाभ का प्रेजेंटेशन लिया हुआ है, साथ में जीवन अमर का लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जीवन लाभ में एक अच्छा रिटर्न हमको मिलता है, 25 साल के लिए हम लोग सेविंग करने के लिए जा रहे हैं, तो लगभग 36 लाख का हमको अमाउंट हमको मिल गया। ये 200 रुपये पर डे सेविंग के अकॉर्डिंग हमने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, राइट। लगभग 11.5 लाख रुपए का हमारा टोटल हमारा प्रीमियम पे हो रहा है, और 36 लाख रुपए के आसपास की हमको मेच्योरिटी हमको अमाउंट यहाँ पे मिलने वाली है, राइट। ये 200 रुपये पर डे की सेविंग के अकॉर्डिंग हमने कंसेप्ट बनाया हुआ है। अब यहाँ पर मान लीजिए 5 साल के बाद, 6 साल के बाद यदि फादर की डेथ हो जाती है ना। एक एग्जांपल हम लोग यही इसी कॉम्बिनेशन में लेके चलते हैं कि 35 की एज है, 40 की एज में यदि फादर की डेथ हो जाती है, तो 40 एज की एज में उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा, 42 लाख रुपीज उसको मिलने वाला है दोस्तों। मतलब 42 लाख रुपीज उसको मिलने वाला है, 42 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मेच्योरिटी में जो हम लोग जीवन लक्ष्य के साथ एक एग्जाम्पल बनाते हैं, जो शाही कन्यादान 2 है हमारा, बेसिकली जीवन लक्ष्य के साथ, राइट। तो जीवन लक्ष्य में क्या होता है, इमीडिएट आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, लास्ट में जाकर के आपको मेच्योरिटी मिलेंगी, और बाकी के जो ईयर रहेंगे वहां पे आपको एनुअल इनकम बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। प्रीमियम वेव हो जाएगा, यानी वहाँ पे प्लान बंद नहीं होता। प्रपोजर की डेथ होने के बाद, इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होने के बाद वहाँ पे प्लान बंद नहीं होगा, प्लान आपका कंटिन्यू रहने वाला है, प्रीमियम वेव हो जाएगा, हर साल आपको एनुअल इनकम बेनिफिट मिलने वाला है, 10% आप सम एश्योर्ड, और लास्ट में मेच्योरिटी मिलने वाली है। लेकिन कन्यादान बंद जो रहेगा, शाही कन्यादान बंद, इसमें क्या होगा, जैसे यदि पार्टी की डेथ होती है, इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होती है, इमीडिएट उसको एक लमसम अमाउंट उसके नॉमिनी को मिल जाएगा, और प्लान यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो इसलिए शाही कन्यादान की जब मैं बात करूं, तो शाही कन्यादान के प्लान में मान लीजिए अब 35 साल का पर्सन है, और उसने 40 साल के बाद, 40 साल की एज में उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे एक लमसम अमाउंट तो मिल जाएगा। लेकिन उसकी बच्ची की शादी के समय की जो प्लानिंग उसने की थी, वो पता नहीं उस समय वो 42 लाख रुपए जो है वो रहेंगे नहीं रहेंगे, उसके जो अदर पेरेंट जो रहने वाले हैं, जो गार्जियन रहेंगे, वो कैसा यूज करेंगे हम बोल नहीं सकते, राइट। लेकिन यही 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 प्लान यदि मैं दोनों में कॉम्बिनेशन आपके सामने ओपन करना चाहूंगा दोस्तों, यदि यही मैं प्लान एक शाही कन्यादान 2 के नाम से यदि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, 35 साल की ही एक एज ले लेता हूँ मैं समझाने के लिए, 200 रुपये दिन की ही सेविंग लेता हूँ दोस्तों, और मैंने यहाँ पे टर्म राइडर भी नहीं ले रहा हूँ मैं, जस्ट मैं अभी इस प्लान के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 204 रुपये दिन की सेविंग का एक अमाउंट आया लगभग। अब यही प्लान में क्या होगा, यदि मान लीजिए पार्टी की डेथ हो जाती है, तो पहले प्लान में देखिए 43,000 रुपीज के आसपास का प्रीमियम आ रहा है, और दूसरे प्लान में लगभग 72,000 का प्रीमियम यहाँ पे आ रहा है, और 73,000 का प्रीमियम यहाँ पे आ रहा है। 400-500 हज़ार रुपए का ही डिफरेंस आपको प्रीमियम में आ रहा है, तो जीवन लाभ और जीवन अच्छा के साथ आपको कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। लेकिन पार्टी के मान लीजिए पहले साल डेथ हो गई, तो वहां पे लगभग 1 करोड़ के आसपास के अमाउंट उसके नॉमिनी को मिल सकता है दोस्तों, राइट। अब ये अमाउंट किस तरीके से मिलने वाला है, यदि मान लीजिए 5 साल के बाद पार्टी की डेथ हो जाती है,
तो जो भी उसका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा उसका मतलब सम एश्योर्ड रहेगा, सम एश्योर्ड का 10% आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, राइट। और ये लगभग 15.5 लाख रुपए का आपको यहाँ पर प्लान का ये आया है सम एश्योर्ड, जिसका आपको यहाँ पे हर साल 1,55,000 रुपये आपको मिलना शुरू हो जाएगा और लास्ट में लगभग 40 लाख रुपए की मेच्योरिटी रहेंगी। यानी आप उसको देखेंगे तो लगभग प्रीमियम आपका वही रहने वाला है, लेकिन यदि कन्यादान प्लान को कंसेप्ट को यदि आप यूज करेंगे जीवन लक्ष्य के साथ, तो उसमें रिटर्न्स भी आपको ज्यादा मिल सकते हैं इन केस ऑफ डेथ, राइट। और यहाँ पर आपको एवरी ईयर पैसा मिलेगा आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए। और आपका जो प्लानिंग था, एक्चुअली जो फादर की प्लानिंग रहती कि मेरी बेटी की शादी के समय मैं पैसा दे पाऊँ, मान लीजिए फादर की डेथ हो जाती है और फादर इस दुनिया में नहीं भी रहता, तब भी ये होगा कि वो अपनी बेटी की शादी के समय जो उसने प्लानिंग की थी वो अमाउंट ऑलमोस्ट उसको बेटी के नाम पे मिल जाएगा, राइट। तो इससे यह होगा कि दोस्तों यदि मैंने जीवन लक्ष्य के साथ शाही कन्यादान की प्लानिंग की है, बच्चे की शादी की प्लानिंग की है, राइट, तो इससे मैं रहूं या ना रहूं, मेरी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग एग्जीक्यूट होने वाली है और मेरे बच्चे को सही तरीके का अमाउंट मुझे मिलने वाला है मेरे बच्चे को। ये शाही कन्यादान 1 और शाही कन्यादान 2 का ही कंसेप्ट है दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। यदि यही कंसेप्ट यदि हम लोग दोनों इस तरीके से प्लान को समझा के दें पार्टी को, तो मुझे पूरा यकीन है कि पार्टी हमारे शाही कन्यादान 2 को प्रेफर करेगी और शाही कन्यादान 2 को ही लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क कवर आपको ज्यादा मिलेगा, मेजोरिटी अमाउंट भी आप थोड़ा सा उसको ज्यादा दे पा रहे हैं, साथ ही साथ आप उसको एक लमसम रिस्क कवर के साथ साथ एनुअल इनकम बेनिफिट यदि मान लीजिए नहीं रहता पार्टी, तो एनुअल इनकम बेनिफिट का भी आप बेनिफिट देने वाले हैं, राइट। तो इसकी वजह से शाही कन्यादान 2 मेरे हिसाब से काफी अच्छा है, जो आप अपनी पार्टी को समझा सकते हैं और बता सकते हैं, राइट। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे दो प्लान दोनों करके दिखाया, शाही कन्यादान 1 और शाही कन्यादान 2, राइट। तो ये प्लान के कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे दोस्तों दे सकते हैं। क्योंकि जीवन लाभ में प्रीमियम ज्यादा जाता है, इसलिए थोड़ा सम एश्योर्ड कम हो गया। और यही चीज यदि हमारी जो जीवन लक्ष्य प्लान है उसमें हमको सम एश्योर्ड ज्यादा हो गया क्योंकि प्रीमियम कम रहता है, राइट। तो ये चीज अगर डिफरेंस आपको पता है, इसके हिसाब से यहाँ पे सम एश्योर्ड का एक डिफरेंस आएगा। और 25 लाख का जीवन अमर लेकर के आप उसके साथ एडिशनल रिस्क कवर दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कन्यादान 1 एंड कन्यादान 2 बहुत अच्छे से आप अपने पार्टी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और मेरे हिसाब से यदि दो ऑप्शन आप यदि पार्टी के सामने क्रिएट करेंगे तो पार्टी को चूज करने में ज्यादा आसानी होगी, राइट। यदि आप लोगों के कोई क्वेश्चन होंगे दोस्तों तो आप मुझे चैट बॉक्स के द्वारा यहाँ पे लिखते चलें, क्योंकि मैं यहाँ पे हैंड रेस किसी का भी मतलब करेंगे तो मैं देखूंगा नहीं, देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे ये सारी चीजें चालू रहती है। मैं भी चैट बॉक्स यहाँ से ओपन कर देता हूँ। आप लोगों को यदि किसी तरीके का कोई चैट करना है तो मैं चैट बॉक्स ओपन कर दिया, आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट। अभी हम लोग आगे की हमारी कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और दूसरा इसके बाद का जो कॉम्बिनेशन है हमारा वो स्मार्ट लेडी 1 एंड स्मार्ट लेडी 2। मैंने यहाँ पर प्लान्स को कंपेयर करने के लिए अलग अलग कंसेप्ट 1 और 2 के नाम से दिए हुए हैं। शाही कन्यादान 1 और शाही कन्यादान 2 है, सेम चीज यहाँ पे स्मार्ट लेडी 1 एंड स्मार्ट लेडी 2 यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो अभी मैं अगेन देखिए अभी मैं आप लोग की चैट जो पढ़ रहा हूँ उसमें भी जो बोला जा रहा है कि मोबाइल पे कैसे बनाएंगे। दोस्तों मोबाइल पे बनाने के लिए आपको आपके माई प्रेजेंटेशन का जो ऑप्शन आता है, प्रेजेंटेशन के बाद में ही सेकंड नंबर का ऑप्शन आता है कॉम्बिनेशन, राइट। कॉम्बिनेशन में आप जाएंगे, कॉम्बिनेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर एबीसीडी कंसेप्ट है, सुरक्षित जीवन है, ओम शांति ओम, ये सारे कंसेप्ट आपको वहाँ पर मिले हुए हैं, ऑलरेडी दिए हुए हैं, राइट। और सॉफ्टवेयर में डेली का ऑप्शन भी आया आया रहा। सॉफ्टवेयर में तो इसमें सॉफ्टवेयर में ही डेली ऑप्शन का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, मोबाइल ऐप पे नहीं दिया हुआ, सॉफ्टवेयर में ही डेली ऑप्शन का डेली सेविंग का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। तो आप वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख सकते हैं, राइट। देखिए यदि आपको जीवन अमर प्लान नहीं लेना है, सरल जीवन बीमा लेना है तो आप वो ले सकते हैं। यदि आपको देखिए यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है कि जैसे कन्यादान के कंसेप्ट मैंने आप लोगों के साथ बातें की हैं,
तो कन्यादान के कंसेप्ट के साथ मैंने बात करके जैसे जीवन लाभ का एक कॉम्बिनेशन बताया, जीवन लक्ष्य के साथ एक कॉम्बिनेशन बताया। अब जरूरी नहीं है कि वही कॉम्बिनेशन आप इसमें ही दें, या आपको लगता है कि मैं सरल जीवन बीमा देना चाहता हूँ, अमर नहीं देना चाहता, तो आप मत दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। आप उसके लिए फिर माई प्रेजेंटेशन में जाइए और सेम कंडीशन का कॉम्बिनेशन आप वहाँ पे बना सकते हैं दोस्तों। सेम प्रेजेंटेशन आपको वहाँ पे बन जाएगा, आप उस प्रेजेंटेशन को आप अपने पार्टी को शो कर सकते हो। बेसिकली जो कंसेप्ट होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, ये हमारे द्वारा बनाए हुए आइडियाज हैं, जो हम यहाँ पे कंसेप्ट यहाँ पे बना करके डालते हैं। उसके हिसाब से आप प्लानों को अपने हिसाब से यूज करके आप चाहें तो वो सारे के सारे कंसेप्ट माई प्रेजेंटेशन में बना सकते हैं। जब भी हम कोई भी कंसेप्ट या कोई भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सबसे पहले वो माई प्रेजेंटेशन में ही बनाया जाता है। माई प्रेजेंटेशन में बनाने के बाद जब वो पूरा बन जाता है, तब जाकर के उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो कोई भी कंसेप्ट का, जैसे कि LIC के लिए हम लोग बोलते हैं कि किसी भी प्लान के लिए हम लोग मदर प्लान किसको बोलते हैं, 14 नंबर का टेबल ना, 14 नंबर, फिर 814 नंबर हो गया, फिर 914 नंबर हो गया, तो 814, 914, 14 नंबर, ये मदर प्लान हम बोलते हैं, इंडोमेंट प्लान। ठीक उसी तरीके से बीन्स और सॉफ्टवेयर में किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन बराबर बनाना है, किसी भी प्लान का एनालिसिस करना है, तो आपके लिए वो माई प्रेजेंटेशन का जो पार्ट है, उस माई प्रेजेंटेशन को आप यूज करेंगे दोस्तों, तो आपको वो पूरी चीजें आप वहां पे बना सकते हैं। ये माई प्रेजेंटेशन की विंडो मैंने आप लोगों के सामने ओपन की है। आप यहाँ पे जीवन लाभ लीजिए, जीवन लाभ के साथ सरल जीवन बीमा लीजिए, या आप जीवन लक्ष्य लीजिए। जरूरी नहीं है कि जीवन लाभ, यदि मान लीजिए पार्टी इंटरेस्टेड है, वो पे करने के लिए तैयार है, आप जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य का भी कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं कन्यादान में। तो बेसिकली कंसेप्ट के ऊपर हमने वहां पे बात की है, उस कंसेप्ट के हिसाब से आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट को और अपने कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, राइट। शाही कन्यादान में 933 का, देखिए मैं एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने 35 का एज यहाँ पर ले लिया, 200 रुपये दिन के सेविंग ले लिया दोस्तों। अभी यहाँ पे चूंकि डेमो के पर्पज से कुछ चीजें मैं यहाँ पर अनेबल नहीं करता, कुछ चीजें अनेबल करता, वो आपके लैपटॉप के सॉफ्टवेयर पे आप लोगों को दिख जाएगा, या आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन में आपको दिख जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है, आपको एजेंट कॉपी शो की है दोस्तों। 855 में 25 लाख रुपए का हमने सम एश्योर्ड लिया हुआ है, और जो लाभ है वो यहाँ पे 14 लाख रुपए का लिया हुआ है। सेम चीज यदि आप यहाँ पे जाएंगे कन्यादान, शाही कन्यादान 2 में, राइट, यहाँ पे 200 रुपीज आप एंटर करेंगे। जो लोग यहाँ पर एजेंट कॉपी यूज करते हैं, मतलब जिनका रजिस्टर्ड है, उन्हीं लोगों के इसमें एजेंट कॉपी आएंगे दोस्तों। ये दूसरा प्लान आ गया, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोल के बताया था कि 15.5 लाख रुपए का है, तो 1,55,000 रुपये आपको जो एनुअल इनकम बेनिफिट मिल रहा है वो, राइट। मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई राइडर्स नहीं लिया हुआ है, तो एजेंट की कॉपी भी आप वहां से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन फॉर्मेशन में सारी चीजें मिल जाएंगी। सर स्पेशल प्रेजेंटेशन में प्लान नेम लिखा आता है, उसको हाइड करना चाहिए, ठीक है। देखिए अभी हम लोग कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करें, क्योंकि क्वेश्चन उसके रहे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, आपके सजेशन जो रहेंगे आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर देंगे, तो मैं उनको नोट करूंगा, और उसके हिसाब से मैं वहाँ पे कर दूंगा, नो प्रॉब्लम उसके लिए। अब हम लोग यहाँ पे दो अलग हमारे जो कॉम्बिनेशन हमने बनाए हुए हैं, एक स्मार्ट लेडी 1 है, स्मार्ट लेडी 2, दोस्तों इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, राइट। अभी मैंने यहाँ पे प्रोपोजर का नाम लिख लिया मिस्टर क्लाइंट, एंड एज डाल दिया 35। देखिए ये स्मार्ट लेडी कॉम्बिनेशन है, राइट। आप इसका कवर पेज वगैरह चेंज करके आप ये जेंट्स को भी सेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज के लिए ही है, आप इसको जेंट्स को भी सेल कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से आप उसका कवर पेज वगैरह ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, और आप उसको वहाँ पे दे सकते हैं, राइट। अभी मैंने अगेन 200 रुपीज पर डे सेविंग की मैंने बात की दोस्तों, यहाँ पर मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद मैं यहाँ पर सीधे प्रेजेंटेशन की मैं जाऊँगा। स्मार्ट लेडी एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जहाँ पे हम लोग स्पेशली हाउस वाइफ जो होती हैं, हम उनको टारगेट कर सकते हैं। देखिए हर फैमिली में हाउस वाइफ होती है, जिस जो
पैसा की सेविंग करती हैं। एक्चुअली आदमियों से ज्यादा अच्छी सेविंग औरतें ही करती हैं भाई, बराबर है। तो यदि औरतों को अप्रोच करें, लेडीजों को अप्रोच करें, और यदि हम उनसे बात करें कि जो आपने सेविंग की है 1000, 2000, 5000 रुपए हर औरत सेविंग करती है किसी न किसी रूप में, राइट। अब यदि वो सेविंग अमाउंट है, वो पैसा वो क्या करती है कि बेसिकली गुल्लक में रखते हैं या अपने कहीं पे पेटी में वो पैसे रखते हैं, फिर अब वक्त बेवक्त में वो अपने हस्बैंड के सब पैसा दे देते हैं। तो यदि हम उनसे बात करें कि यदि ये जो पैसा आपने सेव किया है, ये पैसा यदि आप अपने पॉकेट पे ही रखेंगे, अपने पेटी पे ही रखेंगे, तो ये पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ेंगी। यदि आज सपोज कीजिए आज मेरे पास 1000 रुपए हैं, और ये यदि 1000 रुपए मैं अपने पॉकेट पे रख लूं, हाँ, और उसको 5 साल तक खर्च ना करूं, तो आपको क्या लगता है ये 5 साल के बाद 1000 की वैल्यू 1000 रुपए ही रहने वाली है, या 950 या 900 रुपए रहने वाली है? जिस तरीके से महंगाई बढ़ते जाएंगी, यदि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल पकड़ूं कि मान लीजिए 5% की भी महंगाई बढ़ती है एवरी ईयर, जबकि वो ज्यादा होती है, 7%, 8% का इन्फ्लेशन रेट है, राइट। यदि मैं 5% का इन्फ्लेशन रेट पकड़ूं, तो 1000 रुपए की वैल्यू जो हो रही है एक साल में 50 रुपए कम हो रही है, यानी एक साल के बाद 1000 रुपए की वैल्यू 950 रहने वाली है। वो 950 के ऊपर फिर से 5% का इन्फ्लेशन लगने वाला है, फिर से वैल्यू कम होने वाली है। तो पता चला कि 1000 रुपए की वैल्यू आने वाले 5 सालों में 700, 600, 700 रुपए से ज्यादा नहीं रहने वाली। यदि ये चीज हम लोग एक हाउस वाइफ को या इवन एक अच्छे हमारे क्लाइंट को यदि हम प्रॉपर तरीके से समझा पाए कि किस तरीके से आपकी सेविंग की वैल्यू कम हो रही है यदि आप इस सेविंग को प्रॉपर तरीके से कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो पार्टी को हम लोग समझा पाएंगे। स्पेशली मैं फीमेल को लेकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि फीमेल लोग जनरली अपने पास ही पैसा रखती हैं, उन पैसों से वो कपड़े खरीदती हैं, उन पैसों से वो ज्वेलरी खरीदती हैं, उन पैसों से वो अपने बच्चों के लिए कुछ सामान खरीदती हैं, वक्त बेवक्त में अपने हस्बैंड को भी दे देती हैं, राइट। तो वो पैसे का जब यूज होना चाहिए ना, उस तरीके से यूज नहीं हो पाता। तो यदि मैं समझता हूँ कि यदि आप लोग हाउस वाइफ्स को यदि टारगेट कर पाए, स्पेशली जो हमारी बहनें हैं जो LIC एजेंट हैं, यदि वो अपने फ्रेंड सर्किल में भी ये स्मार्ट लेडी कंसेप्ट का सही तरीके से यूज कर पाए, राइट, तो बहुत अच्छी आपको वहां से पॉलिसी निकलने के चांसेस रहेंगे, राइट। तो अभी स्मार्ट लेडी जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे दिया, हमने बोला कि आप 200 रुपए दिन की ही सेविंग कीजिए। देखिए जरूरी नहीं, मैं यहाँ पे 200 रुपए एक एग्जाम्पल देके आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। आप 125 रुपए कर दीजिए, 150 रुपए कीजिए, 175 रुपए कीजिए, जो भी अमाउंट है आप वो वहां पे डेली सेविंग का अमाउंट डाल दीजिए, राइट। अब जब डेली सेविंग का अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे, उस तरीके से आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन रेडी होकर के आएगा। अभी हमारा प्रेजेंटेशन में हमने ये बोला कि यदि आपने 2000 रुपये 200 रुपये पर डे दिन की सेविंग कर रहे हैं, तो जो भी हमारे समी शॉट है, अभी मैं समी शॉट को लेके बात नहीं कर रहा, जिसमें नंबर्स वो प्रेजेंटेशन और कंसेप्ट में आप लोगों को समझाने वाला हूँ दोस्तों। अभी हम लोग यहाँ पे श्रम प्लान्स के बारे में और समी शॉट में ज्यादा नहीं जा रहे हैं, राइट। तो अभी 5 साल के बाद आपको उनको एक लमसम अमाउंट मिलने वाला है। अभी 5 साल तक यदि मैं 200 रुपये दिन की मैं सेविंग करूंगा, तो मेरे पास भी अमाउंट कितना रहेगा इसकी श्योरिटी नहीं। लेकिन यदि आपने 200 रुपये दिन के हिसाब से भी हमारी स्कीम में यदि आपने इन्वेस्ट किया है, स्मार्ट लेडी स्कीम में, तो उस स्कीम के तहत आपको 5 साल बाद गारंटीड, आपको जैसे भी कंसेप्ट के हिसाब से 98,000 रुपीज का अमाउंट आपको गारंटीड मिलने वाला है। इसमें 1 रुपए कम नहीं, इसमें 1 रुपए ज्यादा नहीं, आप गारंटी से ये अमाउंट आप उनको कोट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद फिर 5 साल के बाद फिर से आपको 98,000 मिलने वाला है, फिर 5 साल का 98,000 रुपीज मिलने वाला है, और उसके बाद आपको 6-6.5 लाख की लगभग एक लमसम मेच्योरिटी आएंगी दोस्तों। और उसके बाद लगभग 73,000 के आसपास आपको लाइफ टाइम पेंशन अमाउंट मिलता रहेगा। अब ये जो अमाउंट आपके हाथ में आ रहा है, आप उस अमाउंट को अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप इससे ये परचेज कर लीजिए, आप उससे वो परचेज कर लीजिए। मैंने एक कॉम्बिनेशन बना करके डाला था मोबाइल एप्लीकेशन में, स्वर्ण लक्ष्मी के नाम से, जहाँ पे गोल्ड परचेज करने की बात हुई थी। जनरली बच्चे बड़े होते हैं तो माँ जो रहती है अपने बच्चों के ऊपर भी खर्च करती है, पढ़ाई में भी खर्च करती है। अब अपने पढ़ाई की बच्चों की पढ़ाई को लेकर के आप इसकी जो सर्वाइवल बेनिफिट आएगा, आप उसके साथ उसको कोरिलेट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ उसको। और आपको यहाँ पे लाइफ टाइम पेंशन मिलता रहेगा जब तक आप जिंदा रहेंगे, और लास्ट में आपको 12.5 लाख के आसपास का पैसा जो है आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को मिलेगा। आप अपने हिसाब से स्टोरी बना करके बहुत प्रॉपर तरीके से, मैंने बहुत पहले ही जब हमारी बात हुई थी इस कॉम्बिनेशन सेशन की हमने शुरुआत की थी, मैंने ये बोला था कि एक स्टोरी, एक कंसेप्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है। आपका खुद का बनाया हुआ कंसेप्ट होगा तो आप ज्यादा दिल से और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे।
इसलिए मैं कोई कंसेप्ट को कोई स्टोरी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं कंसेप्ट को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, राइट। तो यहाँ पर ये अमाउंट आपको मिलता रहेगा। अब ये जो अमाउंट हमारे यहाँ पे आ रहा है, बेसिकली हमने ये क्या किया है, 100 ईयर्स तक आपको मिलेगा। तो इस प्लान में हमने एक चीज ये की है कि जो हमारा एक 914 प्लान था दोस्तों, हमने 914 प्लान की जो मेच्योरिटी थी उसको पेंशन के रूप में कन्वर्ट करके दिखाया है, राइट। तो ये जीवन सॉरी स्मार्ट लेडी वन जो प्लान है, इसमें हमने एक मनी बैक प्लान लिया हुआ है और एक हमने 914 प्लान लिया है। 914 प्लान की जो मेच्योरिटी हमारे पास आ रही है, उस मेच्योरिटी को हमने कन्वर्ट करके दिखाया है किस पे, पेंशन के रूप में, यानी जीवन अक्षय में। लेकिन 2042 यानी जब वो 55 के एज में रहेंगी, बराबर बराबर है, तो 2042 में जीवन अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी गारंटी ना आप दे सकते हो, ना मैं दे सकता हूँ, ना कोई पर्सन दे सकता है, राइट। अब यदि मान लीजिए एक लेडी ने आपको पूछा कि यार मुझे 2042 जब मैं 55 साल की हो जाऊंगी, मुझे 56 साल से एवरी ईयर 73,000 रुपीज मिलने वाला है क्या, तो आप यदि उसको गारंटी के साथ हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, तो आपके मन में थोड़ा हेजिटेशन आएगा कि मैं इसको गारंटी के साथ बोलूं कि नहीं बोलूं, कि इतना पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आज आपको श्योरिटी नहीं है कि उस समय अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, और यदि अच्छा रहेगा तो उसका रेट ऑफ रिटर्न किस रेट पे रहने वाला, ये आपको कंफर्म नहीं रहेगा दोस्तों। तो जीवन सॉरी अगेन स्मार्ट लेडी जो वन है, स्मार्ट लेडी वन में हमने 914 प्लान की मेच्योरिटी को कन्वर्ट किया जीवन अक्षय के साथ, जो कि थोड़ा सा अनसर्टेन है, यानी मैं मुझे पर्टिकुलरली यदि मैं क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों को, तो मुझे भी नहीं पता कुछ समय रहेगा कि नहीं रहेगा जीवन अक्षय, क्या रेट रहेंगे, बराबर है। तो इसके लिए फिर मैंने यहाँ पर एक कंसेप्ट दूसरा दिया हुआ है कि यहाँ पर हम यदि बोले तो हम यहाँ पे अब गारंटी से बोल सकते हैं स्मार्ट लेडी टू में कि ये जो अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको मिलने वाला है, ये गारंटीड मिलने वाला, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं आज आपको लिख करके देने के लिए तैयार हूँ। अब तो देखिए दूसरा प्रेजेंटेशन और पहले प्रेजेंटेशन का यही डिफरेंस, अभी मैंने अब वही केस में हमने यहाँ पर एंटर किया दोस्तों, ये कंटिन्यू किया, ये कंटिन्यू होने के बाद हमारा प्लान रेडी हो गया, और ये रेडी होने के बाद हमने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया। सेम वही फोटो, सही वही सारी चीजें रहने वाली है, वही अमाउंट आपको मिलने वाला। देखिए पहले प्लान में आपको 98,000 रुपीज हर 5-5 साल में मिलने वाला था, लेकिन दूसरे प्लान में आपको 55,000 रुपीज ही आपको मिल रहा है, यानी थोड़ा अमाउंट आपको कम मिल रहा है, राइट। यहाँ पे आपको एक अमाउंट यहाँ पे जो 20 साल में मिलने वाला था, कितना यहाँ पे लगभग 6 लाख रुपए, आपको यहाँ पे मिल रहा है लगभग 1.25 लाख रुपए। लेकिन उसके बाद 74,000 रुपीज आपको मिलना शुरू हो गया, और यहाँ पे जो 6.5 लाख रुपए आपको मिल रहे थे, वही लगभग 6.25 लाख के रूप में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब आप बोल सकते हैं कि मैं आपको बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूँ मैम कि 74,000 रुपीज जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो आपको 73 यहाँ पे मिलने वाला था दोस्तों, राइट। ये 73,000 की आप गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन अब ये 74,000 की आप बॉन्ड पेपर पे लिख के गारंटी दे सकते हैं कि 74,000 ही मिलेंगे, 73,999 भी नहीं, पूरे 74,000 रुपीज, वो भी टैक्स फ्री आपको लाइफ टाइम मिलते रहेंगे। इसकी मैं आज ही आपको गारंटी दे देता हूँ। अब पहले कॉम्बिनेशन में दूसरे कॉम्बिनेशन में ये हो गया दोस्तों कि पहले कॉम्बिनेशन में मैं जो उसको लाइफ टाइम पेंशन मिलने वाली थी, वो मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल पा रहा था, लेकिन मेरे दूसरे कॉम्बिनेशन पे अब मैं श्योरिटी के साथ बोल पा रहा हूँ कि 100% आपको यही अमाउंट मिलने वाला है लाइफ टाइम, आप लिख लीजिए, और मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी जो मेरा बॉन्ड पेपर आएगा या पॉलिसी का, उस पर ये लिखा रहेगा कि ये अमाउंट आपको मिलने वाला है। अब दोनों जब, अब मैंने दो ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट किए दोस्तों, दोनों ऑप्शन में मैंने आपको ये बताया, पहला ऑप्शन ये जिसमें मैं लाइफ टाइम पेंशन गारंटीड नहीं बोल पाता आज की डेट पे, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, जिसमें आप लाइफ टाइम गारंटीड पेंशन बोल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम लोग दिखा सकते हैं, पार्टी को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। यानी मैंने आपसे दो कॉम्बिनेशन की बात की, दो कंसेप्ट के ऊपर, शाही कन्यादान 1 एंड 2। शाही कन्यादान 1 में आपको रिस्क कवर को लेकर मैंने बात की, राइट, और दूसरी बात है कि उसमें प्लानिंग फेल हो सकती है, लेकिन शाही कन्यादान 2 यदि आपने लिया है तो आपका रिस्क कवर बहुत अच्छा रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एनुअल इनकम बेनिफिट मिलेगा, और आपकी प्लानिंग बिल्कुल भी फेल नहीं होगी। जिस समय आपको अपनी बेटी के लिए पैसा प्लान किया, उस समय आपकी बेटी को पैसा मिल जाएगा। यानी शाही कन्यादान 2 जो रहेगा वो आपकी गारंटीड और कंक्रीट प्लानिंग हम उसको बोल सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे स्मार्ट लेडी 1, स्मार्ट लेडी 2। स्मार्ट लेडी 1 में हमने यहाँ पर पहले प्लान में दिखाया अमाउंट, हमने एस भी ज्यादा दिखाया,
राइट। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पेंशन प्लान था, जो लाइफ टाइम पेंशन था, वो गारंटीड नहीं हो सकता, हम उस पर गारंटीड नहीं बोल सकते। जबकि सेकंड नंबर के ऑप्शन में हमने यहाँ पे गारंटीड ऑप्शन दिया। से उसके बाद हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन एक और बेनिफिट था कि यहाँ पे यदि जब भी प्रपोजर की डेथ होगी, इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होगी, तो उसको 12.5 लाख पे मिलने वाला है दोस्तों। जबकि यहाँ पर एवरी ईयर का लाइफ कवर आपका बढ़ते जाने वाला है, एवरी ईयर आपका लाइफ कवर बढ़ने वाला है। मान लीजिए उस लेडी की 80 की एज में यदि डेथ होती है, तो 57 या 58 लाख रुपीज उसको मिलने वाला है। जबकि यहाँ पे 80 की एज में यदि डेथ होने वाली है, तो उसको मात्र 12.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अमाउंट ऑलमोस्ट वही था शुरू का, बस एसबी अमाउंट में हमारा डिफरेंस आया है। हमको जहां वहां 15 साल पे करना था, यहाँ पे हमको 20 साल पे करना है, राइट। अमाउंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन रिटर्न्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। हमारा रिस्क कवर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो यदि मैं दो प्लानों को कंपेयर करने, दो कंसेप्ट को यदि कंपेयर करके पार्टी को दिखाऊं, यदि मैं सिर्फ एक ही कंसेप्ट लेकर के जाऊंगा तो शायद पार्टी को ना नुक्कड़ बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट को लेकर यदि दोस्तों बात करूंगा, एग्जाम्पल की मैंने आपको कोई एक ही कंसेप्ट दिखाया, आपसे मैंने पूछा सर कैसा लगा, आप बोलोगे अच्छा है, अच्छा बढ़िया है, लेकिन आप उसको डिसीजन नहीं दे पाओगे, अच्छा अच्छा बोलकर आप उसको पोस्टपोन कर दोगे। लेकिन मैंने पहला ऑप्शन दिखाया, साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन दिखाया, अब मैंने उसको बोला कि सर दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, तो आप मुझे को बाई डिफॉल्ट बोलोगे नहीं सेकंड ऑप्शन अच्छा है। तो जब सेकंड ऑप्शन यदि आपको अच्छा लग रहा है सर, तो अभी फिर डिले करने का मतलब क्या। यदि किसी के सामने ऑप्शन क्रिएट करेंगे, तो हम उसकी डील को बहुत जल्दी कन्वर्ट करवा सकते हैं, राइट। और यदि हम लोग उसके सामने ऑप्शन क्रिएट नहीं किया, तो वो हमको पोस्टपोन कर सकता है। तो पोस्टपोन करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि हम पार्टी के सामने ऑप्शंस नहीं दे पाते। मैं ये नहीं बोलता कि आप नहीं देते होंगे, लेकिन सेम कंसेप्ट के ऊपर यदि हमने दो ऑप्शंस यदि पार्टी के सामने क्रिएट करके दिया दोस्तों, तो पार्टी बहुत जल्दी हमसे कन्विंस हो सकती है। और उसमें हम लोग पार्टी को आराम से मतलब अपने प्रोडक्ट को लेकर के कन्विंस कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप स्मार्ट लेडी कंसेप्ट आप इसको जेंट्स को ही, मतलब जेंट्स को सेल ना कर पाए, आप इसकी कॉम्बिनेशन बना करके माई प्रेजेंटेशन में अपना कॉम्बिनेशन बना करके आप इसको जेंट्स को भी सेल आउट कर सकते हैं, उनको भी सेम कॉम्बिनेशन के ऊपर बात कर सकते हैं। जब भी मैं बात करता हूँ गारंटीड के ऊपर, तो गारंटीड जब अमाउंट आ जाता है हमारा, तो हमारा बोलने का तरीका, हमारी आवाज, एक हमारी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, राइट। तो जहाँ पे हम लोगों ने गारंटीड शब्द यूज किया, हम पार्टी के ऊपर एक अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, सही तरीके से कैनवास कर सकते हैं दोस्तों। देखिए हर एक चीज के प्लान के कॉम्बिनेशंस में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ये भी मेरा ये एक सिंपल से लॉजिक है कि ये भी मेरी रोजी रोटी है ना, मेरे प्लान से, मेरे सॉफ्टवेयर हैं। तो बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो जिन्होंने सॉफ्टवेयर परचेस नहीं भी किया है, तो वो लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे देखते हैं, अपने प्लान कॉम्बिनेशन देखते हैं, फिर उस हिसाब से अपना सेल आउट करते हैं, है ना। तो मैं हर चीज के प्लान की यहाँ पे बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा आपको कि कौन सा प्लान है क्या है, बस मेरिटेंस की बात करूंगा। जो 20 सॉफ्टवेयर के यूजर्स हैं, ऑलरेडी उन लोगों को पता है कि कौन सा कंसेप्ट है, कैसा कंसेप्ट है, क्या प्लान है, तो वो देख सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कन्यादान को लेकर के आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने प्लान डिटेल्स दिया, लेकिन हर कॉम्बिनेशन की प्लान डिटेल्स हम लोग यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे। आप लोग उसके लिए सॉफ्टवेयर में आप जाकर के देखें, कहीं पे आपको कोई तकलीफ हो तो आप हमसे बात कीजिए, राइट। और सावन सर जो आप बोल रहे हैं पैसे, देखिए मैंने पहले प्लान में बोला था कि वो 914 प्लान को कन्वर्ट किया गया था, लेकिन सेकंड प्लान में उस तरीके का नहीं है। सेकंड प्लान में दूसरा प्लान है, उसके हिसाब से हमने उसको उसका जो अमाउंट आएगा गारंटीड अमाउंट ही आएगा, तो उसका कोई इश्यू नहीं है, राइट। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के साथ 5 कॉम्बिनेशन को लेकर के बातें की हैं। पहला ओम शांति ओम, राइट। दूसरा साई कन्यादान 1, साई कन्यादान 2 एंड स्मार्ट लेडी 1, स्मार्ट लेडी 2। मैं आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस तरीके के कंसेप्ट को जब भी, नॉट ओनली कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं ये बोलता हूँ कि जब भी आप माई प्रेजेंटेशन भी बनाते हैं, माई प्रेजेंटेशन में अपना खुद का कोई कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं, आप उससे सिमिलर कोई दूसरे प्लान के साथ दूसरा भी ऑप्शन क्रिएट कीजिए। और कभी भी पार्टी के सामने जब भी आप जाते हैं, आप उसके सामने अभी देखिए, अभी सिंपल सा लॉजिक में यदि मैं बात करूँ, आप किसी की आप कपड़े की दुकान में जाते हैं और आप बोलते हैं मुझे शर्ट परचेज करनी है, तो वो पूछता है कि कैसी शर्ट, हाफ स्लीव लेंगे या फुल स्लीव लेंगे। अब आपने बोला कि मुझे हाफ स्लीव की शर्ट चाहिए, तो अभी वो फुल स्लीव की शर्ट आपको नहीं दिखाएगा,
वो हाफ स्लीव में ही आपको ऑप्शन क्रिएट करके देगा। आपने मुझे वो आपने क्लाइंट को बोला, दुकानदार को बोला कि मुझे व्हाइट कलर की शर्ट चाहिए, तो वो व्हाइट कलर की शर्ट दिखाएगा, राइट। व्हाइट कलर में थोड़े थोड़े से ग्रेडियंट अलग अलग हो सकते हैं, डिजाइन अलग हो सकती है, वो दिखाएगा। लेकिन व्हाइट को रेड के साथ और ब्लैक के साथ और ग्रीन के साथ कंपेयर नहीं करेगा। तो यदि मैं पार्टी को पर्टिकुलर इस सेगमेंट का प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, इस कंसेप्ट के ऊपर सेल करना चाहता हूँ, तो सेम कंसेप्ट में आप दो ऑप्शन क्रिएट करके दिखाएंगे। पहला वो जो आपको नहीं बेचना होगा या जिसमें कम बेनिफिट होंगे, जिससे आप जस्ट पार्टी को एक तरीके से कैनवास करना शुरू करेंगे, और दूसरा वो ऑप्शन जो आप एक्चुअली पार्टी को ज्यादा बेनिफिट के साथ दिखा सकते हैं और उसको गारंटीड के रूप में या जैसे भी आप बता सकते हैं। तो ऐसे दो ऑप्शन आप क्रिएट करके जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा, राइट। जीवन शांति पेंशन इज नॉट टैक्स फ्री सर। मैं भी जो यहाँ पर अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्मार्ट एलईडी 2 में जो 74,000 रुपीज है, ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री अमाउंट है। यहाँ पे जो भी अमाउंट मैंने आप लोगों को दिखाए हैं टोटली टैक्स फ्री अमाउंट आपको मिलने वाले हैं, राइट। तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ये गारंटीड है, राइट। तो मैंने आज आप लोगों के सामने 4-5 ऑप्शंस क्रिएट करने की कोशिश की दोस्तों। अभी मैं बस 5 मिनट का वक्त लेकर के जो एक नया अपडेट हमारा आया है वो, और जो आने वाला है, जो भी कल रात को अपलोड हो जाएगा हमारे सर्वर पे, वो अपडेट के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर माई प्रेजेंटेशन में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रेजेंटेशन बना करके दिखाया था। एक प्रेजेंटेशन में और दिखाना चाहता हूँ जस्ट आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए करेंसी का एक हमने ऑप्शन दिया है दोस्तों। करेंसी में आप देखेंगे तो यहाँ पे INR और USD यानी इंडियन रुपीज एंड अमेरिकन डॉलर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अब बाय डिफॉल्ट जो रहेगा वो हमारा INR में प्रेजेंटेशन रहेगा। यदि मान लीजिए मुझे NRI को प्रेजेंटेशन देना है, यदि आपका कोई NRI है, दोस्त है, उसको प्रेजेंटेशन आपको देना है, अब ये प्रेजेंटेशन आप पूरा USD में बना करके दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, राइट। तो जो भी अभी USD का रेट है, सपोज मैंने 80 रुपीज यहाँ पे एंटर कर दिया। अब इस 35 की मैंने एज ले लिया और यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने जीवन लाभ प्लान ही ले लिया और 25 साल का यहाँ पर टर्म है। 25 लाख रुपए का मैंने सम एश्योर्ड ले लिया है, राइट। अभी ADD भी यहाँ पर ले लिया और इसको सेव कर लिया। मेरा पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे जो भी मेरा इनपुट रहने वाला वो प्रॉपर तरीके किसमें इंडियन रुपीज के हिसाब से रहेगा। लेकिन जब मैं इसका एक PDF बनाऊंगा दोस्तों, तो PDF के बाद यहाँ पर मेरा सबसे ऊपर राइट साइड में लिखकर आएगा वैल्यू इन USD, राइट। यदि मैंने INR में बनाया है तो INR लिख के आएगा, USD में तो USD लिख के आएगा। अब ये पूरा जो अमाउंट है वो पूरा कन्वर्ट होकर के मेरा आ गया। अभी जो हमारा NRI रहेगा, NRI में GST नहीं लगता, तो GST नहीं आएगा। यहाँ पे जो भी बेसिक इनकम है वो आएगा। उनको IT बेनिफिट नहीं मिलता तो 0 आएगा। यहाँ पर नेट अमाउंट वही रहने वाला है और इनको यहाँ पर लास्ट में मेच्योरिटी। तो ये जो भी प्रेजेंटेशन नॉट ओनली कवर पेज, इसके अलावा भी जो भी हमारे इलिस्ट्रेशन आते हैं, ये सारे के सारे इलिस्ट्रेशन जो रहेंगे अब हमारे किस पे रहेंगे, USD के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। यानी अभी 20 सॉफ्टवेयर में आप अपना सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन NRI में भी बना सकते, मतलब INR में भी बना सकते हैं, इंडियन रुपीज में भी बना सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको US डॉलर के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं दोस्तों, राइट। तो अभी 20 का ये नया अपडेट आ गया है। मोस्ट प्रोबेबली कल जब मैं अपडेट अपलोड करूंगा तो ये शायद आपको स्पेशल प्रेजेंटेशन जो है कॉम्बिनेशन में नहीं देंगे, लेकिन स्पेशल प्रेजेंटेशन जो हमारा पार्ट आता है, स्पेशल प्रेजेंटेशन में ये आपको INR और USD का भी प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा उसको देने की। तो आप उसको USD में भी आप अपना प्रेजेंटेशन पूरा पार्टी को बना करके दिखा सकते हैं। ये स्पेशली NRI को दिखाने के लिए बहुत अच्छा टूल है जो आप अपने पार्टी को दिखा करके कन्विंस कर सकते हैं, राइट। सर, लैपटॉप का सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली ऑफलाइन ही सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन की कोई जरूरत नहीं रहती है। आपको ऑफलाइन ही सॉफ्टवेयर है, ये ऑफलाइन ही आपको यूज करना है। ऑनलाइन रहेंगे तो कोई वो नहीं है, लेकिन ऑफलाइन भी चलता है। ऑफलाइन भी चलता नहीं, ऑफलाइन ही चलता है, राइट। तो ये कम्प्लीटली आपका ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, आप इसको यूज कीजिए। मैंने जो कंसेप्ट आप लोगों को ABCD बताने की कोशिश की थी, मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को अपडेट जिन लोगों ने नहीं लिया है ऑफिस से कॉल करके, तो वो सारे दोस्त अपडेट परसों मिल जाएंगे। आपका ऑटो अपडेट कर लीजिए, आपका अपडेट आ जाएगा। अपडेट का ये सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। जो अभी स्मार्ट लेडी 2 का जो ऑप्शन है दोस्तों, वो मैंने कल ही इम्प्लीमेंट किया है एक्चुअली, राइट, आप लोगों को प्रेजेंटेशन बताने के लिए। तो स्मार्ट लेडी 2 का जो कंसेप्ट है वो आपको अभी आप लोगों की लैपटॉप का सॉफ्टवेयर जो होगा उस पर नहीं है, जो आपको परसों मिल जाएगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने
सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अदर कंपनी गिव 1500 में 7 ऐप। अब देखिए 1500 रुपये में 7 ऑफर में 7 एप्लीकेशन मिल रहे हैं, तो वो मैं कुछ नहीं कर सकता वो। लेकिन जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ दोस्तों। और जो सॉफ्टवेयर का जो प्राइस है अभी 3000 रुपये का है। कुछ दोस्त लोग पूछ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कितने का है, तो सॉफ्टवेयर का प्राइस 3000 रुपये का है। लेकिन यदि आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के एग्जिस्टिंग क्लाइंट होंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट पर ही रहने वाला है। सॉफ्टवेयर का जो रिन्यूअल आता है, रिन्यूअल पे भी आपको लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलता है दोस्तों, राइट। तो अपडेट ऑटो रहेगा। देखिए इसमें LIC सर्वर से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती दोस्तों लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में। ये आपको यदि सॉफ्टवेयर का जो अपडेट है वो आपको ऑटो अपडेट रहता है, ऑटोमेटिक अपडेट का मैसेज आपको प्रॉम्प्ट होगा जैसे आप एप्लीकेशन शुरू करेंगे। आप उसको अपडेट के लिए जैसे क्लिक करेंगे कि डाउनलोड, तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर देगा। मोबाइल एप्लीकेशन में सभी सॉफ्टवेयर मोबाइल ऑप्शन, मोबाइल एप्लीकेशन में सभी तरीके के ऑप्शंस नहीं रहेंगे सर। इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे जो लैपटॉप के सॉफ्टवेयर पे ही आप लोगों को मिलने वाले हैं। और मोबाइल पर कुछ हमें लिमिटेशन भी होती है, कुछ अलग अलग कंसेप्ट अच्छे से बताने में, तो वो चीज़ को लेकर के लिमिटेशन भी आती है सर। यदि आप लोग यदि लैपटॉप का सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे तो नॉट, ये नहीं है कि मेरे पर्पस के मैं बोल रहा कि मुझे पैसा मिले, राइट। पर मैं ये बोलूंगा कि लैपटॉप का सॉफ्टवेयर आप जरूर यूज करें। जो लोग भी मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, बीइंग का स्पेशली या किसी भी कंपनी का, लैपटॉप का सॉफ्टवेयर 100% आप इसको यूज कीजिए। इसके 100% आपको बेनिफिट मिलेंगे। और मैं बोलता हूँ कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि आप उस तरीके से उसमें काम कर गए तो आपका लैपटॉप के सॉफ्टवेयर की कीमत एक एक हफ्ते के अंदर ही आपको वसूल हो जाएंगे दोस्तों। 2-3 हजार रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता कि जिसमें आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप बहुत ज्यादा सोचें कि मैं लूं या ना लूं, कितना सॉफ्टवेयर है, ऐसा है वैसा है। लेकिन आप यदि लेते हैं तो आप उसका बेनिफिट पूरी तरीके से ले सकते हैं। और आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, इसकी मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ, राइट। आज सुवर्णा कुलकर्णी मैम बोले बीन्स और ऐप इज द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, राइट। तो आप में से जिनको भी यदि मुझसे बात करनी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ऑफर के लिए सर, कम्बो ऑफर जो रहता है हमारे लैपटॉप का सॉफ्टवेयर का, वो 4500 रुपये का है। मात्र 4500 रुपये में आपको मोबाइल एप्लीकेशन प्लस लैपटॉप सॉफ्टवेयर दोनों चीजें मिल जाएंगी 1 ईयर्स के लिए। वो जो रिन्यूअल होता है, तो एक सॉफ्टवेयर का रिन्यूअल होता है 1200 रुपये का। तो दोनों सॉफ्टवेयर यदि आप लेते हैं तो उसका अमाउंट होता है 1200 प्लस 1200 यानी 2400 रुपये, जो आपको लाइफ टाइम 2000 रुपये में ही रहेगा। यानी आपको 400 रुपये हर साल का रिन्यूअल में आपको अमाउंट का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसमें आपका जो मोबाइल का डेटा रहेगा, मोबाइल का डेटा की जो आपका पॉलिसी का डेटा वगैरह रहता है मोबाइल पर, वो मोबाइल का डेटा आप इस पे इंपोर्ट करवा देंगे, आपको सिंक करके मिलेगा। यदि आप अदर कंपनी का कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं दोस्तों, तो उस मोबाइल एप्लीकेशन का डेटा भी यदि आप बताएंगे मुझे, तो मैं वो भी फैसिलिटी आपको बना करके देने वाला हूँ, जिससे आप उसका भी डेटा इसमें सिंक कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि मैं अदर कंपनी का मोबाइल एप्लीकेशन यूज करूँ और लैपटॉप पे मैं बीन्स सॉफ्टवेयर यूज करूँ, तो भी आप कर सकते हो। मैं उसका भी डेटा आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सिंक करवा के दे दूंगा। उसकी कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, राइट। साथ ही साथ अभी मैंने एक, मेरे फ्रेंड हैं, हमारे क्लाइंट्स ही हैं, उन्होंने मुझे GIC का मुझे एक्सेल में डेटा दिया था, टेम्पलेट दिया हुआ था। और उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर डेटा यदि इम्पोर्ट यदि हो जाएगा तो हमको GIC की पूरी एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा एक एक्सेल हम रेडी करेंगे और उस एक्सेल का डेटा इम्पोर्ट करवा दीजिए। तो वो फैसिलिटी भी मैं बहुत जल्दी इसमें देने वाला हूँ। लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया है, पर हो सकता है वो कल के अपडेट में ना आए, वो बाद वाले अपडेट में आएगा। वो चीज़ मैं मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आप लोगों को देने वाला हूँ। तो आपके पास यदि एक्सेल में भी डेटा होगा प्रॉपर फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट मैं आपको दूंगा, उस फॉर्मेट में यदि आपका डेटा अरेंज होगा, तो वो भी डेटा मैं आप लोगों का इम्पोर्ट करवा के दे दूंगा। उसके लिए यूटिलिटी के ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है, जो आपका प्रॉपर तरीके से होगा। यदि आप बीन्स और एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। यदि आपको लगता है कि संदीप जैन आपके साथ सही तरीके से इंफॉर्मेशन देता है, बात करता है, तो आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप लैपटॉप का सॉफ्टवेयर जरूर लीजिए। क्योंकि इससे आपका प्रेजेंटेशन और आपके काम करने के तरीके, और जो एक प्रोफेशनली तरीके से हमको अप्रोच करना होता है दोस्तों, वो एक अलग तरीके का एक प्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पे हम बड़ी बड़ी पॉलिसी निकाल सकते हैं। मोबाइल के डेटा पे आप बड़ी बड़ी पॉलिसी नहीं निकाल सकते, आप खुद जानते हैं और आप खुद यूज करते हैं उसको, बराबर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, महेश सर मैं आपसे बात कर लूंगा, टेंशन मत लीजिए, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगा, बोल दीजिए।
राइट। होता यहाँ पे ये है कि हम लोग बात करते हैं, फिर हमारी बात बहुत सारी दोस्तों की लंबी भी चल जाती है और आउट ऑफ द टॉपिक बात हो जाती है। इसकी वजह से मैंने ये एक रूल बनाया है कि हम लोग यहाँ पे टॉपिक जो होगा वो उसी टॉपिक पे चैट के द्वारा बात करेंगे। आपको जो भी पर्सनल बात करनी है आप मुझसे बात कीजिए, मैं आप लोग को 100% अवेलेबल हूँ, डोंट वरी। राइट। और आप मुझे कभी भी कीजिए, आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, मैं आपको मैसेज पे भी आपको रिप्लाई करूंगा। राइट। तो ट्रेनिंग मिलेगी दोस्तों, मैं ट्रेनिंग ही दे रहा हूँ। ये बेसिकली यदि आप देखोगे तो एवरी वेडनेसडे ये एक तरीके का मैं आप लोगों को ट्रेनिंग ही तो दे रहा हूँ सॉफ्टवेयर की, कि आप किस तरीके से उसके सॉफ्टवेयर का प्रॉपर यूज करेंगे। आप जब सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आपको ऑफिस के स्टाफ के द्वारा भी ट्रेनिंग मिलती है दोस्तों। आप जब स्टाफ से ट्रेनिंग लेने के बाद देखिए बेसिकली क्या होता है कि स्टाफ जो आपको बताएगा वो ये बताता है कि हाउ टू ऑपरेट, यानी कैसे मुझे इसको ऑपरेट करना है, वो आपको स्टाफ बताता है। लेकिन क्यों ऑपरेट करना है, कैसे ऑपरेट करना है, वो स्टाफ बताएगा। क्यों ऑपरेट करना है ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये कंसेप्ट है, क्यों इसको यूज करना चाहिए, किसको दिखाना चाहिए, कैसा होगा, क्या होगा। तो ये जो चीजें रहेंगी उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एवरी वेडनेसडे को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी ये वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने यूट्यूब में बीएसओ सॉफ्टवेयर का यदि चैनल ये नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से यदि कोई सेशन मिस होता है तो आपको पूरी श्रृंखला चलेंगी। देखिए मैंने पूरे मार्च के महीने में आप लोगों से बात की है, मैंने पूरे प्रेजेंटेशन के ऊपर है। अब जैसे ही हमारा प्रेजेंटेशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, हम लोग अब बात शुरू करने वाले हैं सीआरएम के ऊपर। राइट। तो सीआरएम के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि सीआरएम में लीड, एंटी फैक्ट फाइंडिंग, फॉलोअप मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे 2 सेशन इसके ऊपर रहने वाले हैं। उसके बाद हम लोग सर्विस के ऊपर बात करने वाले हैं। जब सर्विस पे आएंगे दोस्तों, तो फैमिली ग्रुप, फैमिली मेंबर क्यों बनाना चाहिए, किस तरीके से आपका डेटा मैनेज करना है, एलआईसी पॉलिसी कैसे एंटर करेंगे, जीआईसी की पॉलिसी कैसे एंटर करेंगे, कौन सी रिपोर्ट आपको पार्टी को कैसे दिखाना है, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा भी हमारे जो नए नए अपडेट्स रहेंगे, वो नए नए अपडेट्स में आप लोगों को जानकारी देता रहूंगा। बराबर है। तो इसके बाद फिर मैं मोबाइल की सीरीज शुरू करूंगा। जैसे लैपटॉप का होगा मैं मोबाइल के ऊपर आ जाऊंगा आप लोगों के साथ। मोबाइल के ऊपर भी मैं आप लोगों को उसके सारे ऑप्शंस, आपको सारी ट्रेनिंग देने की कोशिश करूंगा। तो आपको एवरी वेडनेसडे ट्रेनिंग मिल ही रही है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो हमारे बीन्स और ऐप की लेफ्ट साइड में ऊपर में आपको यूट्यूब का बटन दिया हुआ है। जैसे आप यूट्यूब का बटन ओपन करते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर बीन्स और एप्लीकेशन का यहाँ पर पेज ओपन हो जाता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये होगा कि आपको सारे के सारे सेशन की डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। राइट। तो ये इस तरीके से आप यूज कीजिए दोस्तों। मैं आप लोगों को ट्रेनिंग देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन लोगों के कोई भी सवाल हो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थोड़े से मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ लूँ क्योंकि बहुत देर से मैसेज नहीं पढ़ा है। सर देखिए आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी वो एक यूट्यूब के माध्यम से मैं दे रहा हूँ, ऑफिस से आपको मेरा स्टाफ आपको ट्रेनिंग देगा। फिजिकली ट्रेनिंग हम लोग नहीं देते, बेसिकली हम लोग नागपुर से हैं और नागपुर में ही हमारा ऑफिस है। तो जो भी ट्रेनिंग मिलेंगी आपको ऑनलाइन ही ट्रेनिंग मिलेगी, फिर वो मेरे ऑफिस से हो या फिर आपको यूट्यूब के माध्यम से हो, दोनों माध्यम से आपको ट्रेनिंग मिलेंगी। बट जो है वो कम्प्लीटली बेसिकली ऑनलाइन ट्रेनिंग ही है। और मुझे लगता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग ज़्यादा बेहतर होती है। हाँ, यूट्यूब में सारी वीडियोज हैं वो बहुत डिटेल में है। मेरे ऑफिस का स्टाफ भी जितना डिटेल में आपसे बात नहीं कर पाएगा उतना डिटेल में यूट्यूब में वीडियो है। राइट। तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख करके भी बहुत कुछ ले सकते हैं। आप बीन्स और एप्लीकेशन में दोस्तों पंपलेट नहीं आ रहे थे, मतलब फ्लायर्स, तो फ्लायर्स के अंदर आप जाइए। फ्लायर्स के अंदर भी आपको बीन्स और कॉम्बिनेशन के नाम से भी आपको ऑप्शन आ गया है। बीन्स और कॉम्बिनेशन में भी आप यूज कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे। साथ ही साथ उसमें कुछ फ्लायर्स वहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, वो फ्लायर्स आप उसको ले लीजिए। आज या कल में कुछ नए फ्लायर्स, 5-6 नए फ्लायर्स अभी अपडेट होने वाले हैं, तो वो फ्लायर्स भी आप उसको यूज कर सकते हैं। मोबाइल पे आपका लैपटॉप का सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा दोस्तों, लैपटॉप के सॉफ्टवेयर को आपको लैपटॉप में ही लेना पड़ेगा। मोबाइल का सॉफ्टवेयर मोबाइल पे चलेगा। सेकेंड लाइसेंस लेने के लिए, सेकेंड लैपटॉप के लाइसेंस लेने के लिए सर, मुकुल सर मैं ऑफिस से बोल देता हूँ, कल आपको कांटेक्ट कर लेंगे वो आपको। सेकेंड लाइसेंस आपको 2000 रुपीज का आता है वैसे। राइट। तुम
आप सभी के मैंने मैसेज जितने हो सके पढ़ने की कोशिश की है। महेश सर, आपको कुछ जो भी सवाल है जवाब है वो मुझे आप कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा, नहीं होगा तो मैं यहाँ पे नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ सभी के लिए। मेरा नंबर है 9595316662। राइट। मैं 4 बार फोन नहीं उठा पाता, मैं काम पे रहता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, जो भी आपका कंसर्न है वो कर दीजिए, उसके हिसाब से मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। सर, सॉफ्टवेयर से व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर सकते, और व्हाट्सएप से डायरेक्ट मैसेज करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे नंबर ब्लॉक होते हैं, उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ये डायरेक्ट हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वन बाई वन मैसेज करवा सकते हैं। वन बाई मैसेज का मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा। एसएमएस भेजने के लिए आपको एसएमएस गेटवे यूज करना पड़ेगा, यदि आपको लैपटॉप के सॉफ्टवेयर से एसएमएस भेजना है तो। राइट। और अभी मैं अपने सेशन को यहाँ पर एंड करता हूँ दोस्तों। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट यही करूंगा कि यदि आप लोगों ने बीन्सवर एप्लीकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर जाकर के। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप लोगों को प्रॉपर टाइम पर लिंक मिलती रहे। राइट। एंड आप सभी ने टाइम दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। होली आ रही है, तो आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा कि होली अच्छे से खेलें, सेफ खेलें। एंड थैंक यू वेरी मच। होली का ऑफर निकालिए। ठीक है, ठीक है, होली का ऑफर निकाल लेंगे सर, नो प्रॉब्लम। आप मैसेज करिए आपको सॉफ्टवेयर कब खरीदना है, मैं आपको ऑफर दिलवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। बीन्स और ऐप कब शुरू होगा सर? जैसे लैपटॉप का सॉफ्टवेयर हमारा कंप्लीट होगा पूरी ट्रेनिंग का, हम लोग फिर बीन्स और ऐप, क्योंकि ऑलमोस्ट चीजें रिपीट होने वाली हैं। कुछ फीचर्स कम ज्यादा होते हैं, बट कंसेप्ट वही रहने वाले हैं, एप्लीकेशन में भी और सॉफ्टवेयर में भी। तो दोनों कंसेप्ट सेम रहने वाले हैं। राइट। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट समझ लीजिए, मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है। आप कंसेप्ट समझ लेंगे तो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। बाकी कोई बहुत बड़ी बातें नहीं रहती। मेरा एप्लीकेशन 2000 मैंने सर लॉन्च किया था मोबाइल एप्लीकेशन को 21 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था सर मैंने। तो 2019 से मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके पहले मैं लैपटॉप सॉफ्टवेयर पे ही काम करता था। राइट। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को जो आज समझाना चाह रहा था, आप लोगों तक मेरी मैसेज पहुंचा होगा, मेरी बातें पहुंची होंगी। एंड आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।